गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के 9वें अध्याय को पिछले कुछ समय से राणा सर से जानने का प्रयास कर रहे थे, और अब बारी है उन श्लोकों को एक बार फिर से दोहराने की और ये जानने की कि हम उन श्लोकों से हमने क्या सीखा। इन श्लोकों को रिवीजन करते हुए यदि फिर भी आपके मन में कोई शंका रह गई हो या कोई प्रश्न हो तो आप जरूर अपनी शंका का समाधान राणा सर से ले सकते हैं। इसी के साथ सर को प्रणाम सभी की ओर से, और निवेदन कि आज के सत्संग की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम कल ही गीता जी के 9वें अध्याय को समाप्त करके हटे हैं और आज से हम उसका रिवीजन शुरू करते हैं। तो पहले वक्ता के तौर पर मैं सुनीता बहन जी को इनवाइट करता हूँ और इस 9वें अध्याय की रिवीजन की आप शुरुआत करें। ओम श्री परमात्मे नमः। अथ नवमोऽध्यायः। पहला श्लोक नंबर 1। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। इसमें बिना अर्जुन के क्वेश्चन किए हुए भगवान जी खुद ही कह रहे हैं अर्जुन को कि क्योंकि तुम अनसूयवे हो, तुम दोष दृष्टि नहीं रखने वाले हो और तुम मुझ में भी कोई दोष दृष्टि नहीं रखोगे, इस वजह से मैं तुम्हें ये एक बहुत परम गोपनीय ज्ञान देने वाला हूँ। और जो तुम ये ज्ञान जो मैं तुम्हें दूंगा, इसको जानकर तुम इस दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाओगे। इसमें शुरू में ही भगवान जी ने बता दिया कि अर्जुन का क्या गुण है। अर्जुन का गुण है कि वो बिल्कुल एक जिसको उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया अनसूयवे, मतलब नॉन एनवियस। उसको किसी से कोई द्वेष नहीं है और उसको किसी से कोई वो गलत धारणा, मतलब किसी में गलती नहीं है ढूंढता है वो। बल्कि भगवान जी ये भी कह रहे हैं कि तुम क्योंकि मैं जो तुम्हें ये ज्ञान देने वाला हूँ उसमें मैं अपनी ही प्रशंसा करने वाला हूँ, तो तुम उसमें भी मेरी गलती नहीं निकालोगे कि मैं अपने बारे में इतना कैसे बोल रहा हूँ या मैं अपने बारे में इस तरह से कैसे बात कर सकता हूँ। तुम इस चीज को समझोगे कि मैं क्यों इस तरह से तुम्हें बता रहा हूँ और क्यों तुम्हें मैं अपने सारे गुण बता रहा हूँ, क्योंकि यही गुह्यतम ज्ञान है। और तुम उसको उसी तरीके से ही लोगे। जैसे एक स्टोरी भी हमने की थी कि एक महात्मा जी थे, जब वो अपने स्टूडेंट्स से को पढ़ा करा रहे थे तो वो अपने बारे में बता रहे थे। तो उनके एक स्टूडेंट ने कहा कि आप तो अपने ही गुण गाई जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, अपने बारे में मैं ही जानता हूँ, मेरे बारे में और जितना मैं अपने बारे में जानता हूँ इतना मेरे बारे में कोई नहीं जानता है, तो मैं ही अपने बारे में बात कर सकता हूँ। और परमात्मा तो खुद बिल्कुल अनंत हैं, अहंकार रहित हैं, विकार रहित हैं, तो उनके बारे में तो और कोई बात कर ही नहीं सकता है सिवाय उनके। वो खुद ही बता सकते हैं अपने बारे में। जो ये डीप ज्ञान है वो वो ही बता सकते हैं। वो कहते हैं कि ये जो मैं तुम्हें रहस्य बताने वाला हूँ, ये इसको जानने के बाद
इसको तुम अनुभव कर सकोगे, और इसको जानने के बाद तुम इस संसार के सारे दुखों से मुक्त हो जाओगे। जब हमने सेकंड चैप्टर किया, उसमें हमने आत्मा के बारे में पढ़ा, वो एक गुह्य ज्ञान था। सेवेंथ और एट्थ चैप्टर में हमने उससे थोड़ा और ज्यादा किया, उस परमात्मा की पावर्स के बारे में हमें पता चला, वो गुह्यतर ज्ञान हो गया। अब जो हम करेंगे ये शुद्ध भक्ति वाला ज्ञान, हम जो इस अध्याय में हमें भगवान जी बताने वाले हैं, ये ही ज्ञान जो है ये है जिसको कहते हैं गुह्यतमम। ये अनुभव करने वाला, जैसे मीठा खाते हैं हम, तो मीठे को आप उसके उस टेस्ट को आपको अनुभव करना है, तभी आपको पता चलेगा। आप उसके ऊपर जितना भी बैठ के तर्क वितर्क करेंगे, उससे आपको कोई पता नहीं चलने वाला है कि उसका क्या टेस्ट है। सिमिलरली ये ज्ञान जो है ये अनुभव करने से ही मिलता है। और इसके इससे ज्यादा बिना अनुभव के आप इसको समझ नहीं सकते हैं कि ये क्या ज्ञान है। तो जो ज्ञानी पुरुष होता है वो अपने अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। जो अज्ञानी होता है वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही सिर्फ वो उसी में ही लगा रहता है। तो जब तक अ, जो ज्ञानी है वो जब तक इस अ, आध्यात्मिकता को प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक वो अ, वो बैठता नहीं है, और वो इस चीज के बारे में पूरी लगन से इस लक्ष्य प्राप्ति पे लगा रहता है। तो वो कहते हैं कि जो भी मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ, इसको तुम्हें अपने पूरे आचरण में उतारना पड़ेगा, और ये बहुत गोपनीय है। और ये हर कोई इसका अधिकारी भी नहीं होता है। इसका अधिकारी सिर्फ वही है जो जो इस रास्ते पे चलना चाहता है, जो इस रास्ते पे चल रहा है, और जो इसको बिल्कुल ही दोष दृष्टि के बगैर इसको सुनेगा और इसको ग्रहण करेगा, तभी। और जो मुक्ति चाहता है, तभी वो इस ज्ञान को सुनेगा, और तभी वो इस ज्ञान को अ, अपने में उतारेगा। और क्योंकि ये ज्ञान इतना श्रेष्ठ है, तभी ये गोपनीय है, तभी ये रक्षणीय है, और इसको सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, शब्दों में नहीं कह सकते। तो तुम क्योंकि ईर्ष्या रहित हो, तुम किसी में कोई द्वेष दृष्टि नहीं रखते हो, इसलिए तुम इसके अधिकारी हो, और तुम्हें ये ज्ञान मैं दूंगा, ताकि तुम पूर्ण श्रद्धा वाले हो। यहाँ पे जैसे एक पैरट की कहानी हमने करी थी कि उन्होंने कहा कि ये एक तोता उड़ रहा था, वो हरा है। सर कि हाँ ठीक है, अर्जुन ने कहा हाँ हरा है। भगवान जी ने कहा कि नहीं ये लाल है, उसने कहा कि हाँ लाल है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये और कोई कलर है, उसने कहा हाँ ये यही कलर है। तो भगवान जी कहते कि तुम मतलब तोता तो हरा है, तुम कैसे मैं जैसे बोल रहा हूँ तुम कह रहे हो। तो कहते कि आप तो भगवान है, आप जो भी कहेंगे मुझे पता है कि वो चीज हो सकता है, इसलिए मुझे आप पे पूर्ण श्रद्धा है। जो आप कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, और जो आप कहेंगे वो मेरे भले के लिए कहेंगे, मेरे उद्धार के लिए ही कहेंगे। वो इस मेंटालिटी के साथ वो उनका वो सुन रहा है, और उनके साथ वो चल रहा है। तभी भगवान जी ने कहा कि तुम इस ज्ञान को पाने के अधिकारी हो, और अहंकार ईर्ष्या से रहित हो, और इसलिए तुम्हें ये ज्ञान मैं दूंगा। तो इसमें मेन तो ये है कि ये एक बहुत ही अनुभव करने वाला ज्ञान है, और ये उसी को देना चाहिए जो इसका अधिकारी है। और क्योंकि अर्जुन इसका अधिकारी था, इस वजह से ये ज्ञान उसको भगवान जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ये दूंगा ताकि तुम्हें मुक्ति मिल सके। से इसमें तो बहुत यही कहना। बहुत अच्छे।
इसमें इस श्लोक में जो सबसे मेन बात है वो भगवान जी अर्जुन को इस ज्ञान विज्ञान का, इस गुह्यतम ज्ञान का, इस गोपनीय और परम रहस्यपूर्ण ज्ञान का अधिकारी घोषित कर रहे हैं। मेन चीज तो इसमें यही है। और अधिकारी अर्जुन इसलिए है कि अर्जुन जो है, भगवान कहते हैं कि तुम असूया रहित हो। तो क्योंकि अर्जुन असूया रहित है, इसलिए कि वह किस चीज में दोष नहीं देखता। मतलब जो चीज जैसी है वो उसको वैसा ही देखता है। अक्सर जब हम किसी चीज को, मान लीजिए, टच करते हैं, हम अपने इंद्रियों की बात करते हैं, तो जो चीज, अब मान लीजिए हमने किसी ठंडी चीज को टच कर लिया, तो एक तो अनुभव हमारा वो है कि चीज ठंडी थी। दूसरी, हमारा अनुभव इसमें एक जो हमारा पर्सनल जो है कि व्यक्तिगत जो हमारी त्वचा है वो उस ठंड को किस तरह से लेती है। तो यानी उसमें हमारा व्यक्तिगत जो दृष्टिकोण है वो ठंड होने के साथ साथ वो भी ऐड हो जाता है। इसी तरह हम किसी चीज को सुनते हैं, तो मान लीजिए कोई भजन आ रहा है और मैं उसे सुन रहा हूँ। अब उस भजन को सुनते हुए मेरे मन में जो भाव उठते हैं वो मेरे कान उसमें उस चीज को ऐड कर देते हैं। तो यानी वो भजन जो जिस तरह का था उसकी बजाय उसमें कुछ और ऐड हो जाता है। इसी तरह जो कुछ मैं देखता हूँ, एक फूल देखा बड़ा सुंदर है, पर फूल जितना सुंदर है उसके अतिरिक्त मेरी आंख उसको देखकर क्या विश्लेषण करती है वो चीज ऐड हो जाती है। व्हाट आई मीन टू से इज कि हम किसी इंद्रिय के, कोई भी इंद्रियों के द्वारा हम कोई भी अनुभव लें, तो जो चीजें जैसी हैं उसमें हमारा जो व्यक्तिगत दृष्टिकोण है वो ऐड होकर तब हमारा एक्सपीरियंस बनता है। और अर्जुन को भगवान जी कह रहे हैं कि तुम इन चीजों से रहित हो। तो ये चीजें जो हैं वो भगवान जी ने उसमें फर्स्ट श्लोक में यही कहा है कि तुम अधिकारी केवल इसलिए हो कि तुम, मैं जानता हूं, क्योंकि कृष्ण जी से ज्यादा अर्जुन को कौन जानता था, वो सबसे प्रिय सखा था उनका। तो वो कहते मैं जानता हूं कि तू असूया रहित है, इसलिए मैं तुझे ये ज्ञान विज्ञान देने जा रहा हूं जिसे राज विद्या राज गुह्य कहा गया है, जो गुह्यतम है, जो विद्याओं का, ज्ञान का राजा है। चलिए सेकंड श्लोक कौन, आशु बहन बोलिए। जी सर। श्लोक 2। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। इससे पहले हमने श्लोक में जाना कि परमात्मा ने अनसूयवे के बारे में बहुत अच्छे से दीदी ने भी हमें बताया कि उन्होंने ये बताना चाहा है कि अर्जुन, क्योंकि अनसूयवे शब्द का प्रयोग किया गया है क्योंकि वो अपने गुरु पर पूरा हाँ जी, धीरे बोलिए, बहुत तेज। क्योंकि वो अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास रखता है और वो उसमें उनमें दोष नहीं ढूंढता या उनकी बातों का जो जैसा वो समझाना चाहते हैं वो पूरा उसको जानने का प्रयास करता है। इसलिए वो उसे अपना एक बहुत प्रिय शिष्य मानकर उसे ये ज्ञान देना चाह रहे हैं, क्योंकि ऐसा ज्ञान हर किसी को नहीं दिया जा सकता।
केवल कुछ ही लोग इसके पात्र हो सकते हैं। इसमें पहला शब्द आया हमारे पास राज विद्या, अर्थात राज विद्या मीन्स यह जो ज्ञान है, ये सब राज कहा गया मीन्स जो राजा, जैसे में सर्वोच्च जो सबसे ऊंचा ज्ञान है, और ऐसा ज्ञान है कि जिसे हम केवल अपने अनुभव से ही प्राप्त कर सकते हैं। चाहे हमें कोई कितना भी समझाने का प्रयास करे, चाहे हमें अच्छे से अच्छे महात्मा मिल जाए या संत मिल जाए, गुरु मिल जाए, लेकिन जब तक हम उसको अच्छे से अपने अंदर अनुभव नहीं कर लेते, तब तक हमें वो शांति प्राप्त नहीं होती। केवल सुनने मात्र से हम उसको नहीं कह सकते कि हमने उसे, जैसे हम पहले पढ़ते थे भगवत गीता, वो सिर्फ एक रट्टा होता था, लेकिन अब जैसे जैसे वो हमारे अंदर बैठता जा रहा है, तो हमें उसका अलग ही एक अनुभव प्राप्त होता है, और एक अंदर एक शांति का अनुभव होता है हमें। और राज, और इसको विज्ञान इसलिए कहा गया क्योंकि यही जो बात अभी कही कि जैसे जब आप प्रैक्टिकली उसको अनुभव करने लग जाते हो, तब आप उसको मानते हो कि ये विज्ञान कहा गया है, इसीलिए इस अध्याय को हर कोई, और जैसे स्वर्ग जाने के लिए हर कोई कहता है, लेकिन स्वर्ग तो मरने के बाद प्राप्त होता है। लेकिन जब हम इस ज्ञान को जिस क्षण प्राप्त कर लेते हैं, उसी क्षण हमारे सब, जितना भी हमारा धुंधलापन है या सब हमारी अविद्या है, वो समाप्त हो जाती है। और इसके लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल राजा जनक का दिया जाता है, जिन्होंने बोला था कि मुझे इस ज्ञान को प्राप्त करना है, और अष्टावक्र जी ने उन्हें एक क्षण में ही इसकी अनुभूति करवाई थी। फिर इसे कहा गया कि ये राज गुह्य है। गुह्य का अर्थ होता है गुफा। जैसे गुफा में जाने के, जैसे गुफा एक तरह से गुप्त होती है, बहुत छुपी हुई होती है, हर एक कोई उसके बारे में नहीं जान सकता, ऐसे ही यह जो ज्ञान है, ये भी बहुत गुप्त ज्ञान है। इसको जानने के लिए भी कोई आसानी से हम इसे अगर कहें कि बिना इसके बारे में कुछ मेहनत किए हम इसे जान लेंगे, तो वो संभव नहीं है। हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, गहराई में उतरना पड़ता है हमें इस ज्ञान को जानने के लिए। फिर हमारे पास शब्द आया पवित्रम। पवित्रम का अर्थ है कि ये ज्ञान सभी को शुद्ध कर देगा। जैसे ही हम इसकी अनुभूति करेंगे, तब इसके प्राप्त करते ही हमारे अंदर से सभी विकार स्वयं ही खत्म हो जाते हैं। जैसे कि जितने भी हमारे संचित पाप कर्म है, कई जन्मों से हमने बहुत सारे, कुछ भी हमसे अच्छे बुरे जो कर्म हुए हैं, उन सब का खात्मा यदि हम करना चाहते हैं, और तो हम यदि इस ज्ञान की ओर बढ़ते हैं और इस ज्ञान को हम जानने में समक्ष हो पाते हैं, जान पाते हैं, तो हमारे सभी संचित कर्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म पाप भी हमारे नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इसको जान सकते हैं सिर्फ वही लोग जो कि स्वच्छ हृदय वाले हैं। छल कपट करने वाले लोग इसको नहीं जान सकते, और ना ही ऐसे लोगों को ये ज्ञान देने का प्रयास किया जाना चाहिए। उसके बाद हमारे पास शब्द आया प्रत्यक्ष वागमम। प्रत्यक्ष वागमम मीन्स हम इसको प्रत्यक्ष अनुभव कर, हर समय इसका हम अनुभव कर सकते हैं, और इसके लिए हमें सिर्फ अपने अंदर की आंखें खोलने की आवश्यकता है। जैसे ही हमारे अंदर की आंखें खुलती हैं, यानी कि जैसे ही हमारा मन इसको आत्मसात कर लेता है, इसको पहचान लेता है, तो वैसे ही हमें इसकी सत्यता का आभास होने लगता है, कह लें, या फिर वो सत्यापित हो जाता है। मीन्स हम उसको पूर्णता से अनुभव करने लगते हैं।
और इसका अनुभव हम ये नहीं है कि उसके लिए हमें कोई बहुत ज्यादा संन्यास लेने की आवश्यकता है। हम जैसा भी जीवन हमें परमात्मा ने दिया है, हम जैसी भी अवस्था में रहते हैं, चाहे हम गृहस्थ हैं, चाहे हम जो भी जैसा भी हम काम करते हैं, अपना हर काम वैसे ही करते हुए हम इस ज्ञान का अनुभव कर सकते हैं। और फिर हमारे पास एक शब्द आया, धर्म्यम। धर्म्यम अर्थात यदि इसका लाभ क्या होगा कि यदि हम इसका ज्ञान को सभी लोग धीरे धीरे प्राप्त करना शुरू कर दें, तो उनसे कोई गलत काम होंगे ही नहीं, जिससे कि एक अच्छे समाज का निर्माण हो पाएगा। और फिर हमने जाना सुसुखम शब्द का अर्थ। सुसुखम अर्थात ये जैसे भी मैंने कहा था, गहराई में उतरना पड़ता है, लेकिन गहराई में उतरने का अर्थ ये नहीं कि ये बहुत ज्यादा कठिन है इसे प्राप्त करना। कठिन नहीं है, केवल हमें अपने मन से एक भाव अपने मन में लाने की आवश्यकता है। यदि हम पूर्ण भाव के साथ इस ज्ञान को प्राप्त करने की कामना करते हैं, तो अवश्य ही हम इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। सर, मैं सब सिर्फ इतने ही कहूँ। थैंक यू। भगवान जी ने अर्जुन को जो ज्ञान देने की बात कही है, वो ज्ञान राज विद्या है और गुह्यतम, यानी ऐसा ज्ञान है। और कहा कि मैं उसे रहस्य सहित बताऊंगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक्चुअली जो अर्जुन था वो अब तक केवल अपनी बुद्धि से काम ले रहा है। जब उसने कहा कि कार्पण्य दोषो बहुत स्वभाव, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, स्या निश्चितम ब्रूहि तन्मय, शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। तो जब उसने ये बात कही, अब वो बुद्धि नहीं है, वो भक्त हो गया है। और भक्त का मतलब होता है कि भाई जो आप कहेंगे वो मैं मानूंगा। भक्त ये होता है। भक्त के लिए भगवान सब कुछ है। भक्त वो जो भगवान जी आगे श्लोकों में अनन्य भक्ति की बात करते, वो यही है कि मैं आपके सिवा और कुछ, मुझे ना तो किसी और चीज की सहायता चाहिए, ना मुझे कुछ और चाहिए। जो आप कहेंगे वे मेरे लिए एक सर्वोच्च निर्देश होगा। इसलिए भगवान ने उससे कहा कि मैं जो ये गोपनीय ज्ञान है, ज्ञान जो है वो अधिकारी को ही दिया जाता। अगर अधिकारी के अतिरिक्त किसी को ये ज्ञान दे दिया जाए तो ये खतरनाक भी हो सकता है। आपको ध्यान होगा कि जब ओपनहाइमर ने जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तो उसे इतना आनंद अनुभव हुआ। और उसने कहा कि ये ऐसा है जैसे भगवान के बारे में कहा जाता है करोड़ों सूर्य के समान। उसके मन से यही निकला जब उसने ये टेस्ट किया। और जब वहां पे वो धमाका देखा, अब अब वो ज्ञान तो तैयार हो गया, लेकिन उस ज्ञान को विज्ञान में किस तरह बदला गया, वो था कि जापान के ऊपर जो न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किया गया,
वो 2 शहर तबाह किए, कर दिए गए। तो क्या हुआ कि ओपनहाइमर ने तो वो ज्ञान पैदा किया था, लेकिन उसका जो विज्ञान था वो गलत हाथों में चला गया, वो अज्ञानियों के हाथ में चला गया। इसलिए भगवान जी कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है वो अज्ञानी के पास नहीं जाना चाहिए, वो उसके पास जाना चाहिए जो इसका अधिकारी है। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये जो इतना रहस्यपूर्ण ज्ञान है वो मैं तुझे दे रहा हूँ। वो बहुत ऊंचे दर्जे पर भगवान जी अर्जुन को रख के ये बात कह रहे हैं कि इसका तो ही अधिकारी है। और ये भगवान की कृपा ही है कि अर्जुन के माध्यम से हम भी अधिकारी हो गए हैं, इसलिए हम भी उस चीज को सुन पा रहे हैं। चलिए जी, अब नेक्स्ट किसकी टर्न है? सर मेरी है जी। हरिओम सर। हरिओम जी, हरिओम। सर इस श्लोक में भगवान जी ने जो कहा है कि जो ज्ञान है, अभी जो सेकंड श्लोक में हुआ कि हमें ज्ञान विज्ञान। सर आपको सुन रहा है? आप स्टिल हो गया? प्लीज प्लीज। आवाज आ रही है? हाँ जी, फर्स्ट। ठीक है सर। तो ज्ञान विज्ञान की हमें नॉलेज होनी चाहिए। जहाँ ज्ञान हुआ तो उसको प्रैक्टिकल में लिया तो विज्ञान है, जो भगवान जी के बारे में जानना है। पर इस श्लोक में है कि जो व्यक्ति श्रद्धा नहीं रखता भगवान में, जो मुझ में श्रद्धा नहीं रखता, अर्जुन को कहा कि वो नष्ट हो जाता है या वो जीवन मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहता है। तो जो मुझे इस श्लोक में सर समझ आई वो ये है कि हमें पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी हम नॉर्मली अगर जीवन में कुछ भी कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एफर्ट करनी पड़ती है, तो श्रद्धा जरूरी होती है, तभी हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे स्कूल में कोई टीचर है और उस पे हमें श्रद्धा है, टीचर पे विश्वास है, तो हम अच्छा उससे ग्रहण कर सकते हैं, नॉलेज जो ग्रहण कर सकते हैं। अगर श्रद्धा नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। तो श्रद्धा जो है वो भक्ति मार्ग में, ध्यान योग में सबसे ज्यादा जरूरी है। और जो मैं सोचती हूँ कि इस सारे गीता में ही, लेकिन इसमें जो गौतम ज्ञान चल रहा है, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, इसमें यही आया है कि जितनी ज्यादा हमें श्रद्धा होगी भगवान जी के प्रति, हम बिल्कुल पूर्णता उन पे आश्रित हो जाएंगे, या भगवान जी को हर जगह में, हर जगह उन्हीं को देखेंगे, तो निश्चय ही हम उनकी प्राप्ति कर सकते हैं। अगर हमें नॉलेज है, ज्ञान है, पीएचडी डिग्री कर लिए, लेकिन अगर हम अपना वो लॉजिक डालने लग गए कि ऐसे क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो हम फिर भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा में हमें श्रद्धा का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और श्रद्धा जो, जैसे सुनीता जी ने ज्ञान का कहा था कि ज्ञानी को वो भगवान की तरफ लगा रहता है, ज्ञानी जो है अपनी जो शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति या अपनी कामनाओं में रहता है कि उनकी पूर्ति करता रहे। अगर हम अपनी कामनाओं की पूर्ति करते रहेंगे, संग्रह की वृत्ति रखेंगे कि ये भी इकट्ठा कर लें, क्योंकि फिर हमारा मन जो है विचलित होगा, बाहर बिखरेगा। उसको कंसंट्रेट करने के लिए, उसको भगवान की तरफ ले जाने के लिए हमें संकुचित होना पड़ेगा अपने आप को। जैसे वो कछुआ अपने आप को अपने शरीर को अंदर कर लेता है, हमने किसी श्लोक में पढ़ा था। तो वो ज्ञान इंद्रिय, जो हमारी इंद्रियां हैं, उनको उनके वश में अगर ना आए, तो क्योंकि मन तो है बड़ा चालाक, बहुत चालाक है, हमें बदल देता है और हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसको। पर अगर हम कोशिश करें धीरे 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 धीरे, तो हम जरूर कर सकते हैं। और भगवान जी को प्राप्त करने का सबसे उत्तम साधन ही श्रद्धा है। जैसे वो तोते वाली बात, वो भी कहानी इसी में ही आ जाती है कि अर्जुन को श्रद्धा थी भगवान जी में कि अगर वो हरा कह रहे हैं तो वो हरा ही है, पीला कह रहे हैं तो पीला ही है, लाल कह रहे हैं तो लाल ही है। क्योंकि वो कहते थे कि भगवान जी कुछ भी कर सकते हैं। तो जब
अगर हमारे में ये विश्वास आ जाए, अगर हम इस तरह से सोचने लग जाएं कि सब कुछ ईश्वर ही है, वो श्रद्धा करें, तो फिर हमें कुछ भी नामुमकिन नहीं है, हम हर चीज प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज वो ही चक्कर चलेगा, अगर हमें ज्ञान है लेकिन हम भगवान पे विश्वास नहीं करते, तो फिर मृत्यु और जीवन मृत्यु के चक्कर में चलते रहेंगे। तो मतलब यही है कि सर, जो आसुरी संपत्ति वाले लोग हैं उनमें श्रद्धा नहीं होती और वो आध्यात्मिक मार्ग पे आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन जितनी जितनी हमारी श्रद्धा बढ़ती जाएगी, उतना उतना हम आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ते जाएंगे। जैसे अगर कोई बच्चा स्कूल में फेल हो जाता है, तो उसके पेरेंट्स आके टीचर से पूछते हैं कि भाई ये फेल क्यों हो गया, तो टीचर कहेगा कि ये इसकी तो अटेंडेंस ही कम थी, तो ये तो आया ही नहीं, इसने मेरे से वही क्वेश्चन नहीं पूछे, इसको मैं कैसे बताता, इसको 4 दिन तो हफ्ते में आता नहीं है स्कूल। तो फिर बात इससे यही बात पता लगी कि जितना ज्यादा हम भगवान जी को और रेगुलर एवरी डे भगवान जी के साथ जुड़े रहें, उन पे विश्वास करें और श्रद्धा रखें, तो फिर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज हम इस आध्यात्मिक यात्रा पे आगे नहीं चल सकते। और फिर ये श्रद्धा कैसे मिले? श्रद्धा को प्राप्त करने के लिए सत्संग सुनना बहुत जरूरी है, और उन महापुरुषों की संगत करनी चाहिए, जैसे कि आप हो या हमारा ग्रुप है, जिनसे हम सुन के हमें प्रेरणा मिलती है कि हाँ, विश्वास बढ़ता है ईश्वर की तरफ। तो ये जरूरी है श्रद्धा को प्राप्त करने के लिए। और हमें विनम्र होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। बस सर, इतना ही बोलूंगी। थैंक यू। मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि आप ना कोशिश किया करें कि धीरे धीरे बोलें। ठीक है सर। तेज, हाँ, तेज बोलने में मैंने आशु जी को भी टोका था। तेज बोलने में एक तो कई बार शब्द जो हैं वो मिस हो जाते हैं, हाँ जी, हाँ जी। है ना। और दूसरी चीज ये है कि आप अपनी बात को ना उतनी बढ़िया तरीके से नहीं रख पाते तेज बोलते हुए, जितना आप धीरे बोल के रख पाते हो। तो वो आपके लिए भी अच्छा है और जो सुनने वाला है उसके लिए, तो श्रोता उसके और लिए दोनों के लिए अच्छा है अगर हम धीरे बोलें। तो ये वक्ता का ये गुण है कि वो अपनी बात को इस तरह से बोले कि श्रोता को पूरी समझ आए। हाँ जी, हाँ जी। सर, ये पता सब, है, घबराहट होनी शुरू हो जाती है ना। हाँ मैं समझ रहा हूँ। आप एक बार धीरे बोलना शुरू करेंगे ना, फिर घबराहट अपने आप कम होती चली मतलब कहीं जाएगी। कुछ आप ज्यादा कितना तेज याद किया बोलेंगी हुआ तो तो घबराहट ज्यादा होती चली जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर। सर अभी प्रैक्टिस। हर एक से मेरा अनुरोध है। प्रत्यक्षागम गम नहीं हुआ ना अभी। अभी तो हम देख देख के पढ़ रहे हैं। हर सही बात है। हर एक से मेरा अनुरोध है कि आप एक एक टेम्पो जो है इस तरह का बनाएं कि आप धीरे, एक तो जब आप धीरे बोलते हैं ना तो आपको अपनी बात पे अधिकार हो जाता है ना। और जब आप तेज तेज बोलते हैं आपको अपनी बात पे अधिकार नहीं होता। यस। हाँ, चलिए। चलो, अगली बारी जब आएगी तो मतलब इस पे हाँ, ध्यान, इस बात पे ध्यान रखना। थोड़ा बोलो बस, ठीक। धीरे धीरे बोलो। हाँ बोल बिल्कुल सकती सर धीरे मैं? बोल। हाँ। तो भगवान जी ने इसमें मेन बात यही कही है कि जो श्रद्धा विहीन लोग हैं ना, वे तो भगवान को प्राप्त कर ही नहीं सकते। उनके लिए हम्म। भगवान प्राप्ति का कोई मतलब ही नहीं है, और इसीलिए वो इस संसार में बार बार आते जा सकते हैं। और श्रद्धा की एक चीज और भी है कि श्रद्धा हमारे हृदय में उत्पन्न होती है, वो दिमाग का काम नहीं है। क्योंकि दिमाग तो जो है ना वो तर्क वितर्क में बिलीव करता है। दिमाग में हमारे श्रद्धा नहीं उत्पन्न हो सकती कभी भी। श्रद्धा हमेशा हमारे हृदय में उत्पन्न होती है। और जो भगवान जी हैं उनके लिए जो द्वार है अंदर आने का, वो हृदय है ना कि दिमाग। तो इसलिए भगवान जी श्रद्धा पर इतना जोर देते हैं, ताकि जब हमारे अंदर श्रद्धा हमारे हृदय में उत्पन्न हो तो वो
भगवान जी को रिसीव करने का द्वार खुल जाए। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर सबसे पहले श्रद्धा का गुण उत्पन्न हो। आपको ध्यान होगा, जब हमारे बच्चे छोटे थे, बहुत छोटे छोटे थे, हम उन्हें ऊपर उछाल देते थे और बच्चा हंसता था। क्यों? उसे श्रद्धा होती थी, उसे पूरा विश्वास था कि नहीं, मैं पकड़ा, मुझे गिरने नहीं देंगे, पकड़ लेंगे। और यही श्रद्धा और यही विश्वास हमें भगवान के लिए उत्पन्न करना है, ताकि हमारा हृदय जो है वो खुल जाए भगवान को रिसीव करने के लिए। चलिए नेक्स्ट श्लोक पर चलते हैं। एक एक और गुजारिश है कि जो वक्ता हो वो अगर वीडियो ऑन करके बोले तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है सर। देखिए मतलब ये देखिए ना कि आवाज पता नहीं कहीं वैक्यूम से आ रही है, वो अच्छा नहीं लगता। बोलने वाला अगर वीडियो ऑन कर लेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि चलिए, जब हम सुन रहे होते हैं फिर तो ये भी होता है कि हम इधर उधर भी कुछ कर रहे होते हैं, पर जब बोल रहे थे तब तो हम बैठे ही हैं वहां पे, तो वीडियो ऑन करने क्या दिक्कत है। अब नेक्स्ट में क्या सावित्री बहन जी हैं? हाँ जी सर, मेरा ही है। हाँ जी, मैं तो तत्मिदं वीडियो ऑन करो सर्वम। पहले जी, वीडियो ऑन करो। सर रहने दो, बोलने दो जैसे बोल रहे नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं। अरे भाई, कोई यहाँ पे कंपटीशन थोड़ी चल रहा है। आप रहने देने की बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि कंपटीशन है, किसी को मार्क्स थोड़ी मिलते हैं यहाँ पे। हम सब भाई बहन हैं आपस में, क्या दिक्कत है? बहुत अच्छे, हाँ थैंक यू। जी, हरिओम जी। हरिओम। मया तत्मिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि नाचाहं तेष्वस्थितः। इसमें भगवान जी कह रहे हैं कि जो ये सारा संसार है वो मेरे से है, लेकिन मैं संसार में नहीं हूँ। ये मतलब भी जब ये संसार नहीं था तब भी अ, भगवान तो सारी जगह व्याप्त है और भगवान ने ही सारे संसार को बनाया है। लेकिन भगवान यहाँ कंट्रोवर्सी बता रहे हैं कि मैं सब में हूँ, लेकिन और सब मुझ में नहीं है। और जो संसार है वो अपनी चेतना के कारण, मतलब मेरी चेतना के कारण ही इस संसार में सब कार्य कर रहे हैं। मतलब कि जैसे जब वो, और भगवान जी ये कह रहे हैं कि मैं सबकी, मतलब सब मनुष्यों के अंदर आत्मा बन के स्थित हूँ, सब में। और जैसे परमात्मा है वो दिखाई तो देता नहीं, लेकिन संसार सारा दिखाई देता है। ये जो सारा संसार है वो परमात्मा से ही बना है, परमात्मा से ही व्याप्त है, लेकिन परमात्मा दिखते नहीं है। वैसे तो परमात्मा हर एक कण कण में है, उनकी उनके बगैर तो ये कुछ चल भी नहीं सकता। जैसे कोई मनुष्य होता है और कोई भी मतलब व्यक्ति, मनुष्य जो भी है, उनमें परमात्मा का तो है ही है। जब आत्मा किसी के शरीर से निकल जाती है, वही परमात्मा का ही अंश होता है, तभी आदमी निर्जीव हो जाता है परमात्मा के बगैर। लेकिन जो ये संसार बना हुआ है उसमें संसार तो दिखाई देता है, लेकिन परमात्मा दिखाई नहीं देते। वो इससे जो संसार है वो परमात्मा से अलग नहीं, अलग हो भी नहीं सकता, क्योंकि उसकी कृपा से ही ये सारा संसार चल रहा है। और ये जो सारा कुछ मनुष्य चल फिर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसमें ये भगवान की शक्ति ही है जिससे वो चल रहे हैं।
लेकिन इसमें कह रहे हैं ना, नाचा मस्तानी भूतानी, के वो जो सारा संसार है, मैं उनमें तो हूँ लेकिन वो मुझ में नहीं है। ये मुझे हिसाब किताब राणा सर समझ नहीं आया। ठीक है, संसार तो भगवान ने बनाया, कंट्रोवर्सी है ना, भगवान ने बनाया, भगवान की ही सत्ता से बना। संसार दिखता है, परमात्मा नहीं दिखते, ये बात भी ठीक है। लेकिन इसमें भगवान कह रहे हैं कि मैंने सबको बनाया है, मैं सबकी आत्मा में स्थित हूँ, और लेकिन सब मुझ में स्थित नहीं है। इसका हिसाब किताब नहीं समझ आया मुझे। ये पांचवा श्लोक साथ में हो जाए ना, इकट्ठे थे एक्चुअली चौथा और पांचवा श्लोक। हम्म। तो पांचवा श्लोक जो है चौथे श्लोक की बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। इसे पैराडॉक्स कहा जाता है इंग्लिश में, हिंदी में मुझे ध्यान, विरोधाभास, है ना। तो पांचवा श्लोक जो है ना, एक बार वो होने दो, फिर आपको मैं ये क्लियर करता हूँ बात। यहाँ पे तो भगवान जी ये कह रहे हैं कि मैं उनमें स्थित नहीं हूँ हाँ जी। और वे मुझ में स्थित हैं। अगले श्लोक में कहते हैं कि वे भी मुझ में स्थित नहीं है। अगले श्लोक में ये कहा है नहीं, उन्होंने। इसमें पहले पहले तो यही कहा है ना कि मैं आत्मा बन के उनके अंदर हूँ। मतलब भगवान की ही कृपा से ये सारा संसार तो उनकी कृपा से चल रहा है। बिल्कुल उन्होंने ही सारे संसार को बनाया। जब संसार नहीं था तब भी तो भगवान तब भी रहते थे, बिल्कुल। तब भी व्याप्त थे इस संसार में। हम्म, नहीं। बिल्कुल। सर आपने वो नहीं बताया था ये कि जैसे ये बॉक्स में ये कपड़े ये हैं, ये गुत्थी अभी खोलते हैं हम, चिंता ना करो आप। कपड़ों में बॉक्स नहीं है, है ना, ये बताया था आपने। कैसे ये बॉक्स में कपड़े हैं, कपड़ों में बॉक्स नहीं है? वो तो है ही हाँ, है। भगवान में हम हैं और हम में भगवान नहीं है, ये तो कोई बात नहीं। हम में भगवान है, हम उसकी चेतना है, उसका प्रभाव है, तभी हम चल फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, संसार में चल रहे हैं। आपने, मैं वही कह रहा हूँ ना कि आपने चौथे पांचवें श्लोक जब मैंने लिए थे, शायद आपने ध्यान से नहीं सुना होगा या आए नहीं होंगे। हाँ जी, हाँ जी, कहा था आपने। है ना। तो अभी हाँ जी। अभी सॉल्व करते हैं इस बात को, इस पहेली को अभी सॉल्व करते हैं। जरा पांचवा श्लोक हो जाए फिर करते हैं बात। जी, पांचवा श्लोक मैं हाँ, थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूँ, जी जी जी। थोड़ा इजी हो जाएगा सबके लिए। जैसे इस चैप्टर में जो है भगवान अर्जुन को जो गुप्त ज्ञान या राज ज्ञान देना चाहते हैं, तो वो उसको बताते हैं कि वो उसका अधिकारी कैसे है, क्योंकि वो उस पर श्रद्धा रखता है। फिर वो तीसरे श्लोक में वो ये भी बताते हैं कि किन लोगों को ये ज्ञान नहीं मिल पाता या नहीं मिल सकता, क्योंकि वो श्रद्धा नहीं रखते और इस चक्कर में जो है वो संसार में आवागमन करते रहते हैं। अब चौथे श्लोक में जहां से एक्चुअल ज्ञान शुरू हो रहा है मेरे हिसाब से, वहां पे वो कह रहे हैं कि जो है ये संपूर्ण जग मेरे द्वारा बनाया गया है, किंतु मैं उसमें नहीं हूँ। पांचवें श्लोक में वो कहते हैं कि जितनी भी वस्तुएं हैं वो मुझ में स्थित नहीं रहती, लेकिन हैरानी की बात यूं समझ लीजिए कि उनका जो है पैदा करने वाला, पालन करने वाला या श्रृंगार करने वाला मैं ही हूँ। मैं, वो कहते हैं कि मैं इस जो अभिव्यक्ति है, ये माया है, ये संसार है, इसका अंश नहीं हूँ, क्योंकि जो है मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। यानी आप इसको इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, जैसे कुम्हार कोई घड़ा बनाता है तो घड़े में कुम्हार नहीं होता, बनाने वाला कुम्हार होता है। इसमें आपने जैसे एक एग्जाम्पल वो खंबे का भी दिया था, आपको ध्यान हो कि खंबे के ऊपर जो है हम अंधेरे में उसको भूत समझ लेते हैं, तो एक्चुअल में भूत वहां होता नहीं है। और जैसे जैसे हमारे अंदर ज्ञान बढ़ता है तो हमें ये समझ आती है कि ये जो माया है ये सृष्टि को चला रही है, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। तो लेकिन हम ये समझते हैं कि ये जो है भगवान की वजह से चल रहा है। और इसको समझने के लिए हमें इस चीज को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जैसे हम किसी शीशे के आगे कोई वस्तु पड़ी हो, तो जो उसका प्रतिबिंब होता है, वस्तु वो उल्टा प्रतिबिंब में दिखना। नहीं होती, लेकिन वस्तु प्रतिबिंब की वजह से होती है। इसलिए सृष्टि भगवान की वजह से है, भगवान उसमें नहीं। मेरे को लगता है शायद मैंने थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश की है, बाकी आप कंटिन्यू करिए। इसमें खंबे वाले एग्जाम्पल, मैं वही कह रहा था, खंबे हाँ। वाले एग्जाम्पल बहुत ही मौजू है।
रेलेवेंट है, उसको अगर हम समझ लेते हैं फिर ये भेद सारा समझ में आ जाता है। वो ये थी कि मान लीजिए कि रात हो रही है और एक खंबा है, हमें लगा कि उसमें ये खंबा नहीं है, ये भूत है। अब भूत जो है वो हमें नजर आ रहा है, पर एक्चुअल में तो वो खंबा है। तो भूत जो है वो दिखाई तो हमें खंबे में दे रहा है, पर खंबा भूत में नहीं है। ठीक है। और जैसे ही दिन निकलता है, हम फिर उस जगह पर जाते हैं तो वहां पे सिर्फ खंबा है, भूत था ही नहीं। तो जो भूत, मतलब हमारी अज्ञानता के कारण ये हाँ, लगता है। तो जो भूत था उसकी एग्जिस्टेंस केवल खंबे की वजह से थी। ठीक है ना। खंबा पहले भी था, खंबा अब भी है, खंबे की एग्जिस्टेंस हमेशा से थी। पर वो खंबा जो है वो भूत दिखाई दे रहा था। ऐसे ही भगवान जी जो हैं, वो ऐसे लगता है कि ये सारे के सारे प्राणी भगवान हैं, लेकिन वास्तव में भगवान के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। वो जो मैंने एक पहले भी आपको मैंने कई बार कोट की है, वो मेरे ख्याल मेरी हेल थी, जिसको स्वामी विवेकानंद ने, उनसे चिट्ठी पत्री चलती थी उनकी, मुझे हाँ जी, एग्जैक्ट। हाँ जी। तो मेरी हेल ने लिखा स्वामी विवेकानंद को कि गॉड इज इन एवरीथिंग। तो विवेकानंद जी ने उसको वापस चिट्ठी लिखी, कहते नहीं, देर इज नथिंग एक्सेप्ट, भगवान, हाँ, भगवान के सिवा कुछ भी नहीं है। नथिंग एक्सेप्ट गॉड। वो चिट्ठी जो है ना, वो जो ये दो बातें वो याद रहे, तब भी ये गुत्थी सुलझी हुई है। भूत और खंबे का एग्जाम्पल लें, तब भी ये गुत्थी सुलझी हुई है। एक्चुअल तो ये जो संसार है, हमारे शास्त्र क्या लिखते हैं कि ये स्वप्नवत है। जैसे हम सपने से जाकर हमें पता लगता है कि वहां कुछ था ही नहीं, जो कुछ भी हमारे सामने घटना घट रही थी सपने के अंदर, हमने मान लीजिए करोड़ रुपए की लॉटरी जीत ली, या किसी ने हमें मार दिया, या हमने किसी को मार दिया, पर जैसे ही हम सुबह उठते हैं, ओहो ये तो बेकार था, है ना, कुछ था ही नहीं। तो ऐसे ही ये जो जगत है, हमारे उपनिषद, ऋषि मुनि सब यही कहते हैं कि ये स्वप्न मात्र है, ये एक आभास है। जैसे क्या नाम है, शंकराचार्य जी ने कहा, जगत क्या है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ठीक है ना। तो जगत जो है वो एक हमारे सामने, वो एक ऐसी चीज है जो हमें प्रतीत हो रही है, वास्तव में है नहीं। है क्यों नहीं? नास्तो विदते भावो ना भावो विदते सता, कि जो असत है उसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। असत क्या है? ये संसार। असत क्या है? हमारा शरीर। असत क्या है? हमारा सूक्ष्म शरीर। सत्य क्या है? हम खुद या भगवान। ठीक है ना। तो जो असत है उसकी एग्जिस्टेंस है ही नहीं एक्चुअली। तो जो, पर राणा सर, बात ये है ना, हम प्राणी मात्र उसको सत्य मानते हैं जो हमें आंखों से दिखाई देता है। यस पंगा तो यही है। यस यस, और जो सत्य है वो तो हमारे इंद्रियों के जो ज्ञान है, इंद्रियों से परे है वो। तो उसे तो हमारी इंद्रियां नहीं जान सकती, उससे परे है वो। तो जो ये जो असत का नाम का संसार है, इसकी एग्जिस्टेंस तो है ही नहीं। ये हमें केवल भासती है, और उसके भासने का क्या कारण है? वो है माया। जब मनुष्य को ज्ञान होता है, या ये कहिए कि जब मनुष्य का अज्ञान हट जाता है, ज्ञान तो स्वतः सिद्ध है, अज्ञान जो है उसके ऊपर अध्यारोपित है, वो उसके ऊपर सुपर इम्पोज हो गया है।
ज्ञान पर्दा हमारा, चढ़ा हुआ। अज्ञान हमारा सत्य नहीं है, सत्य तो ज्ञान है। अज्ञान हमारे ऊपर माया के कारण अध्यारोपित हो गया है। और जैसे ही वो माया का पर्दा हटता है तो फिर हमें पता लगता है कि ना तो हमारे शरीर और सूक्ष्म शरीर की या कारण शरीर की कोई सत्ता है, ना ही इस जगत की कोई सत्ता है। तो ये सब असत है, और असत जो है उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है। एग्जिस्टेंस सिर्फ आत्मा या परमात्मा की है। जहां ये बात हमें समझ में आ गई, ये दोनों श्लोक एकदम साफ हो जाते हैं। ठीक है जी, क्लियर हुआ कि अभी भी दिक्कत है कोई? खंबे खंबे वाला तो नहीं क्लियर हुआ, दूसरा तो हो गया सर। खंबे वाला क्यों नहीं? खंबे वाला, अच्छा आप फिर सुनिए सुनिए, एक मिनट। आप ये जो फोर्थ और फिफ्थ मेरा लेक्चर है ना, हाँ, उसे एक बार दोबारा सुनिएगा, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने इकट्ठा लिया हुआ है वो, इसलिए फिर आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। आप वो वीडियो सुनिएगा। पता नहीं हमारे अज्ञान का पर्दा कब हटेगा। हम तो इस संसार को ही सत्य मान के बैठे हुए हैं, इस शरीर को ही तो सत्य मान के बैठे हुए हम हैं। सब बैठे हुए हैं, हम सब हाँ, बैठे, आप ही नहीं बैठे हुए, हम सभी। माया का माया का आवरण इतना हाँ हाँ, जबरदस्त प्रभाव है बिल्कुल कि बिल्कुल, आवरण हटता ही नहीं। हटेगा। आवरण हटना ही है, हर किसी के लिए हटना है। अब वो कब तक हटेगा, ये भगवान के हाथ में, ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में उस अज्ञान को दूर करने का, प्रयास करने का भगवान ने हमारे हाथ में दे रखा है, कि हम उसको हटाने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है ना? तो हमें प्रयास करते रहना चाहिए, ये सोचना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि आप कभी एकांत में बैठो ना, तो सोचो कि अगर ये संसार जो है ये ना हो, मेरा शरीर ना हो, तो क्या हो। ये स्वामी, नहीं, महर्षि रमन जो थे, वो बहुत इस बात को कहते हैं कि सबसे पहले ये जानो मैं कौन हूं। एक बार उनके पास एक व्यक्ति गया और कहता कि "अ, महर्षि, मैं मैं भगवान का बड़ा भक्त हूँ, क्या मुझे भगवान के दर्शन होंगे? कहते हाँ होंगे। कह रहे क्या वो मेरे से बात करेंगे? कह रहे हाँ करेंगे। कह रहे वो मुझसे क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि पहले ये जानो कि मैं कौन हूँ। तो वो इस बात पे बहुत जोर देते। तो हमें हमें अकेले में ना ये बैठ के सोचना चाहिए कभी कभी। और जितना आप इस बात को सोचोगे ना, आप उतना ही इसके जो संसार और शरीर का मिथ्यात्व है ना, उससे आप थोड़े थोड़े दूर होते चले जाओगे। आप ट्राई करके देखिए, कई बार ये सोचिए कि ये जो मेरा परिवार है वाकई मेरा परिवार है ना। मतलब ये चीजें हम अपने आप से पूछते रहें बार बार। अब हमें गीता जी ने बहुत कुछ बता दिया है, हम आधे हाफ में पहुंच चुके हैं उसके। ठीक है ना? हाँ, ये तो समझ आती है कि हमारे प्रारब्ध के कारण, हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही हमारा इनसे लेना देना था, तभी बिल्कुल बिल्कुल एक दूसरे बिल्कुल के संबंधी बने हैं। ये बात तो समझ आती है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर वही संसार में उलझ जाते हैं। नहीं देखिए, ये स्वाभाविक है, क्योंकि हर समय हम इस संसार में बैठे हैं। अब एक आदमी संसार छोड़ के गुफा में बैठा है, मान लीजिए, तो उसके पास तो देखने के लिए और कुछ है ही नहीं। अगर तो उसका अपने मन और इंद्रियों पे कंट्रोल है, तो उसके लिए संसार खत्म हो जाता है। लेकिन बहुत से लोग, और ज्यादातर लोग, ये अपना क्या नाम है, गेरुए वस्त्र धारण करके मन उनका संसार में ही रहता है। पर जो वास्तव में महात्मा हैं, पहुंचे हुए संत हैं, वो गुफा में बैठ के संसार के बारे में नहीं सोचते। वो तो सोचते हैं कि भी मैं ही ब्रह्म हूँ, और उनको इस बात का ज्ञान हो जाता है। लेकिन हम जो संसारी लोग हैं ना, हम संसार से बिल्कुल भी अलग नहीं हो सकते। पर भगवान या गीता जी हमें क्या सिखा रही हैं
कि तुम संसार में रहते हुए भी संसार से अलग होकर सोच सकते हो। ठीक है ना? तो हमें जो करना है वो यही है कि हम बार बार इस बात को अपने आप को पूछते रहें कि ये संसार क्या है, मैं कौन हूँ। धीरे धीरे आपको वो जो तत्व ज्ञान है उसकी तरफ आपका जो यात्रा है वो शुरू हो जाएगी। तो ये जो खम्बे वाला एग्जाम्पल था ना, इसको आप त्रिवेणी जी एक बार वो वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है। और किसी को भी अगर इसमें कोई समस्या हो तो हम कल इस पे बात कर सकते हैं। आप पहले उसको वो उन दोनों नहीं, एक ही है वीडियो चौथे पांचवें का, उसे देख कर आइए अगर जिसको भी इसमें समस्या आ रही है। और फिर भी उसके बाद समस्या रह जाती है तो कल हम उस पर बात करेंगे। मैं ओपनिंग जो है उसी बात से करूंगा कल। थैंक यू सर। थैंक यू टू। बहुत अच्छा बोला आपने। हरदीप भाई साहब, थैंक यू टू। आपने अरे बहुत सर आपका धन्यवाद। आप मोटिवेट करते रहते हैं। बहुत अच्छे से आप समझाने की कोशिश की आपने, और बहुत अच्छे। थैंक यू टू। हाँ जी, समापन करें आशु बहन। वैसे जी तो आज जी। तो 7:31 हो चुकी है ना? नहीं कोई बात नहीं, फिर भी सर ठीक रहा, ठीक रहा। तो हमसे एक एक ले पाए सब लोग। अभी कल का सेशन नहीं ले पाएंगे हम, मुझे थोड़ा काम है। और परसों हम इससे अगले श्लोक लेंगे। और उसका मैंने भेज दिया है, उसका जो लिस्ट बनाया है, सब लोग उसे एक बार देख लें और अकॉर्डिंगली अपना श्लोक तैयार कर लें। इसी के साथ सर से निवेदन कि आज समापन की ओर बढ़े। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, और आज के सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। और एक आग्रह है सभी से, क्योंकि कल आशु बहन नहीं आ रही हैं, तो कल हम एक शॉर्ट सेशन रख सकते हैं। जो लोग आज के चौथे पांचवें श्लोक में जिनको कुछ समस्या रही है वो आ जाएं और हम कल डिस्कस कर लेंगे। मेरा भी आग्रह कि कृपया उसको रिकॉर्ड कर लें। और मैं 5-7 मिनट लेट हो सकता हूँ, मैं पहले ही उसके लिए माफी मांग रहा हूँ। पर अगर टाइम से आ गया तो मैं फिर तो निसंदेह उसको टाइम से ही ज्वाइन करूंगा। सर जो आपका लिंक है उस पे। हाँ जी, हाँ जी, मैं ठीक दोबारा शेयर कर दूंगा कल। ठीक है सर। हाँ जी। चलिए इसी के साथ आज समापन की ओर बढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, और आज के सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल हमने कर लिया था समापन दोबारा किया। ओके ओके। चलिए थैंक यू सर, चलिए, थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद सभी का, बहुत 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 अच्छे से अपने इस सेशन को चलाया और अपने विचार रखे। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। थैंक यू।